हेलो स्टूडेंट, स्पेशली टू ऑल जूनियर क्लासेस स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्क्वायर की चीजें क्लियर हो गई थी, स्क्वायर रूट पे हम लोग पहुंचे थे। मैंने आपको बताया था उसके दो तरीके होते हैं, पहला आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड आपका डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया था। उसी को हम आगे बढ़ते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट को निकालते हैं। देखिए, मैं आपका अगला एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिया 576 576 का स्क्वायर रूट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हम लोग छोटे टेबल से करते हैं। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 2 जा 4, यहां पर 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर आपका 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 18। फिर देखिएगा अभी 2 से कटेगा, ये 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर ध्यान दीजिएगा अभी भी 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और 1 बचा इसमें, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए आप पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। तो जो हमारा इसका पूरा फैक्टराइजेशन है उसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। मैंने आपसे कहा था कि लिखने के बाद सेम नंबर का पेयर बनेगा। सेम नंबर का पेयर हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, पेयर बन गया। अगर फुल पेयर बन रहे हैं दोनों सेम नंबर के, तो इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। और उन्हीं नंबरों में से एक एक नंबर हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। 2 2 2 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसका मतलब कि 576 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? 24। इसका मतलब कि 24 को अगर दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका 576 डेफिनेटली आंसर आएगा। अगर नहीं आता है तो उसका मतलब गलत है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। जो आपका आंसर आवे उसी को दो बार मल्टीप्लाई करिए और दो बार मल्टीप्लाई करने पे आपका वही आंसर आना चाहिए जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर रहे थे। अगर वो आ रहा है तो निश्चित रूप से आपका सही है। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग करते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया 576 का। हम थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल अब लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगी। आप इसको तुरंत नोट करते चलिए अपने कॉपी पे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये केवल 6th 7th 8th के लिए नहीं, बल्कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, या तो आप एसएससी एग्जाम का देने जाते हैं या बैंक का एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें स्क्वायर रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने देखा है कि बड़े बड़े बच्चे गलत करते हैं। तो देखिए, आप समझिए किस तरीके से फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग। हम आगे आते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। अभी मैंने 576 लिया था, अब हम थोड़े से बड़े पे आते हैं। अब की बार मैं लेता हूं 1600 लेता हूं। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि सबसे छोटे टेबल से काटेंगे। 2 8 जा 16 00, 2 4 जा 8 00, 2 2 जा 4 00, 2 1 जा 00, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर देखिए 5 5 जा 5 1 जा, कट गया। तो अब हम क्या करते हैं? 1600 को 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5, ये जो हमारा था इसको हमने लिख लिया। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, और यहाँ पर 5 का पेयर बन गया। पेयर हमारा कंप्लीट हुआ, तो ये चीजें तो क्लियर हो गई कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम आते हैं कि इसको पेयर बनाने के बाद इसमें से एक नंबर निकालते हैं। 2 निकला, इसमें से 2 निकला, इसमें से 2 निकला, इसमें से 5 निकला। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। इसका मतलब ये हुआ कि 40 into 40 जब आप करेंगे तो निश्चित आपको वही यहाँ पर जो आप फैक्टराइजेशन करना शुरू कर रहे हैं वही आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्क्वायर रूट आप देख रहे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आसान लग रहा है आपको कि सबसे पहले आपको सबसे छोटे नंबर से काटना है, फिर उससे नहीं कटे, जब उससे ना कटे तो आगे बढ़िए, जिस नंबर से कटे। जैसे यहाँ पर देखिए कि 2 से कटना बंद हो गया, 3 से ना कटता, ये 4 से ना कटता, मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आपको काटना है छोटे छोटे नंबरों से। उसके बाद लास्ट में पेयर बना दीजिए, पेयर होने के बाद एक एक नंबर उसमें से निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो गया। इसका मतलब कि 1600 का इसी स्क्वायर रूट की साइन होती है।
स्क्वायर रूट की साइन है 1600 का स्क्वायर रूट आपका 40 आंसर। तो हमको लगता है कि आपको कहीं से भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इस तरीके के आप जितने एग्जाम्पल कर पाइए उतने एग्जाम्पल करिए, आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे करने के लिए। तो इसके तमाम एग्जाम्पल मैं आपको नाम लेता हूँ। 625 है, इसका करिए आप। 441 है, इसका करिए। 900 है, इसका करिए। तमाम ऐसे आपको मिलते चले जाएंगे कि आप जो है जिनका करिए और आप खुद प्रैक्टिस करिए कि हाँ हमसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है तो क्यों नहीं निकल रहा है, उसको आप ट्राई करिए, इसका करिए। तो आप प्रयास करिए करने का। नहीं निकलता है तो आप हमसे कंसल्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे भी आप लीजिए जिनका पेयर ना बनता हो, तो आपको मालूम चल जाएगा कैसे होते हैं। जिनका पेयर नहीं बनता है उनमें भी ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जिनका पेयर नहीं बनेगा उसका मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कि जैसे आप एक बार 573 को देखिए, इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, अगर हो रहा है तो पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल 630 ले लीजिए। इस तरीके से आप ट्राई करिए, आप ट्राई करिए और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। और इसका जो दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने लेके आऊंगा कि आपका स्क्वायर रूट का ये पार्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। थैंक यू।